दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। दोस्तों, भर्तियों की तैयारी भारी भरकम है, लेकिन नए साल में आप लोगों को ज़्यादा सौगात मिलने वाली है। नए वर्ष में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा और इसकी झलक आपको इसी दिसंबर माह के लास्ट तक दिखने लगेगी। 25 दिसंबर के पश्चात आप लोगों के सभी फार्मों पर डिसीजन और काफ़ी चीज़ें होनी है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये संघर्ष का टाइम तो है ही, इसमें संघर्ष का टाइम तो है ही। इस समय अदर स्टेट में भी भर्तियां बम्पर पैमाने पर हो रही हैं, भारी पैमाने पर, और इसी प्रकार का जो टारगेट रखा गया है यूपी में भी। यूपी में देखिए, खाली पड़े पदों को भरने की कवायद चल रही है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार सभी खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने जब मुलाकात की थी, जब हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोगों ने काफ़ी वार्तालाप किया और आपके मैटर को रखने का मैंने प्रयास किया। लखनऊ गई हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने विभिन्न बिंदुओं पर वहाँ पर वार्तालाप किया और उसी वार्तालाप का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि शासन स्तर पर भर्ती के लिए पूरी तरीके से तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दोस्तों, आपकी भर्ती और परीक्षा कार्यक्रम, ये सब कैलेंडर, नए आयोग का गठन लगभग हो गया है और किसी भी दिन इसकी सूचना जारी की जा सकती है। नए आयोग में एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे, इस प्रकार कुल 12 मेंबर अध्यक्ष सहित होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 12 लोगों का ये है और कोरम आपका 6 पे आधा आपका होना ही चाहिए। इसमें आधे पे कोरम बनाया गया है, तो 6 मेंबर अगर रहेंगे तो बैठक आराम से हो जाएगी। हालांकि 12 आ रहे हैं, अब आप स्वयं समझ लीजिए। इनमें से 4 को एक में बांटा गया है। 4 प्राइमरी का देखेंगे, 4 आपका जूनियर का देखेंगे, उसका देखेंगे, इंटर कॉलेज का देखेंगे और 4 आपका LT का देखेंगे। तो सब पूरा मिला करके आपका कार्य करेंगे और जाहिर सी बात है कि इन सब का कर्तव्य बांट दिया गया है ना, और उसी हिसाब से आपका ठीक है 3 मेंबर को जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 से 4 मेंबर, जैसे जैसे ये लोग अपना पार्ट में डिवाइड करें उसी हिसाब से अपना काम चलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा 72,825 से रिलेटेड जो लोग 72,825 में याची बनना चाहते हैं, वे लोग तत्काल संपर्क करें। और जो प्राइमरी या TGT में और प्रवक्ता में 2016 और 2021 में, इस आखिर आपको स्वयं सोचना चाहिए कि जब वेटिंग में इतने पद निकल रहे हैं तो उन पे काउंसलिंग कराने के लिए तैयार ये क्यों नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों को तर्क वितर्क के जरिए नहीं, बल्कि आपको एकदम स्पष्टता समझाना चाहूँगा। अगर आपको समझ में आ जाए, आपको लगे उचित, तो आप आएँ साथ में। दोस्तों, जब इनके पास में पद इतने ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि है ना, 2016 में भी वेटिंग निकली, 2021 की वेटिंग निकली। इतने पद खाली हैं, 1358 पद खाली हैं। 1358 पद विभिन्न विषयों में विषयवार, तो उस पर आपकी पूरी लिस्ट दे दी गई थी कि कितने पद खाली हैं, किन विषयों में खाली हैं और कैसे आपका भरा जाएगा, पूरी सारी चीज़। लेकिन इन लोगों ने जाकर के डबल बेंच से स्टे लगवा लिया। डबल बेंच का ऑर्डर आए उसके पहले हमारे स्पेशल बेंच का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि हमारी याचिका जो है ये स्पेशल बेंच में पड़ी है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उससे मैं संदर्भित हूँ। इससे मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूँ कि जो दिशा दिख रही है उससे आप लोगों को रिलीफ की ओर संकेत दे रहा है। लेकिन जो लोग याचिका में सम्मिलित हैं और गायब हैं, वो ये सोच रहे हैं ऑर्डर होगा तो आएगा, ये सबका आएगा, मेरा कोई अकेले आएगा। मैं ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग
इसमें जुड़ करके सिर्फ समय ख़राब कर रहे हैं अपना और मेरा दोनों का। ठीक है, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। चाहे आप प्राइमरी के लिए भी आपको बनना है तो आप जल्दी से जल्दी बनिए। 15 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद मैं किसी को नहीं बनाऊँगा। ठीक है, आज आपकी 11 नवंबर हो गई, 11 दिसंबर, और 11 दिसंबर होने के नाते अब इसके बाद में आपके पास 4 दिन और बचे हुए हैं। जिन्हें करना है जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। ठीक है, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए 11 को अगर आप फाइल करवा लेते हैं 15 तक, तो जाहिर सी बात है कि आपका 23 तक लिस्टेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब पता लगा ऐसे आप इग्नोर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा सबसे सरगर्मी सबसे बेहतरीन नोट्स दिए जा रहे हैं। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और हमारे 99% प्रश्न आने की गारंटी वाले नोट्स प्राप्त करिए। इस नोट्स में आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री, कोई भी परीक्षा का आप किसी भी कंपटीशन का फ्री वाला नोट्स ले सकते हैं साथ में इसके। ठीक है, और ना मैं बताना चाहूँगा आपका, तो आप अगर ये नोट्स बुक करना चाहते हैं 998115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है, इस पर आपको मैसेज करना है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, LT ग्रेड की जो भर्ती है उस भर्ती पे भी वहाँ पोख की स्थिति जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। स्थिति बन रही है, देखते जाइए आगे कि क्या होता है, लेकिन स्थिति बन रही है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब मेरे अपने हैं, आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना मेरा धर्म है और उसी धर्म का पालन मैं कर रहा हूं। दोस्तों, प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी भर्ती के लिए 72,825 का प्रकरण शासन के पास विचाराधीन है, लेकिन विचाराधीन चीज़ें विचाराधीन ही रह जाती हैं, ज़्यादा देर तक टाइम लग जाता है। इसके अलावा ठीक है, विचाराधीन है, जैसे आप कुछ लोग कहते हैं विचाराधीन है तो हो सकता है आगे चलकर किस्मत खुले ही। कब खुलेगी? जब आप उम्र पार कर जाएंगे तब खुलेगी। तो इसके लिए शासन स्तर पे बैठक हुई थी, तो यही कहा गया था कि कोर्ट में कोई लोग कोर्ट के माध्यम से आते हैं तो उनको काउंसलिंग करा के उसके बाद ख़त्म किया जाए मैटर। 4 अरब रुपए पड़े हुए हैं कोर्स में, उसको खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आपने काम ही नहीं किया है तो उस पर पैसा लेके खर्च भी नहीं कर पाएंगे, तो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसमें। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, और हम लोगों ने बेहतरीन करने का भी निर्णय लिया दोस्तों। ठीक है, अपने प्रयास में हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख छोड़ी है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आप लोगों के LT का 15,000 के ऊपर वैकेंसी है। TGT के पदों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का निर्णय अध्यक्ष जी ने किया है, क्योंकि अध्यक्ष अकेले बचे हैं, अध्यक्ष और सचिव। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सचिव को निर्देश दिया है कि आप ऐसा करिए, पोर्टल खोल करके उन लोगों से अध्याचन भेजने के लिए कहिए। तो उन लोगों ने तमाशा बना कर रख दिया है, ऐसा नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि आप स्वयं सोचिए, 4-4 साल 5-5 साल बाद भर्ती होती है, और मज़ेदार बात यह रहती कि पोस्ट ही नहीं खाली रहती। क्या है? पोस्ट खाली है लेकिन पोस्ट देना नहीं चाहता लोग, अध्याचन भेजना नहीं चाहते DIOS, है ना, उनको भेजना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग पर भी है वो बढ़िया कि ज्वाइनिंग अगर न कराएं तो उनके वेतन से कट के संबंधित अभ्यर्थी को मिलने लगेगा। खुद भी आश्चर्यजनक बात है उनके वेतन का। और एक चीज़ और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, पुरानी पेंशन बहुत जल्दी ही पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है, और पुरानी पेंशन बहाल होने से ये जान लीजिए कि कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुरानी पेंशन मान के चलिए कि 2024 में चुनाव के पहले शासन बहाल कर देगा, और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा कदम होगा केंद्र सरकार का। पुरानी पेंशन बहाल करने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, ये उसके लिए दूरगामी परिणाम साबित होगा। जाहिर सी बात है कि दूरगामी परिणाम कितने उपयोगी होते हैं वो आपको भी दिखते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है,
तो आप बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। मैं आप लोगों से रूबरू होता रहता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पर आपको नोट्स बुक करना हो अथवा याची बनना हो जब तत्काल बने, क्योंकि देखिए समय आप जितना बेकार करेंगे उतना ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उपयोगी यही है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसमें बनने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों के होने की संभावनाएं भी तेज़ रहें। तो याद रखिएगा, जो याची अभी बन रहे हैं उनसे कोई हियरिंग शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नए नए हैं, वो आ रहे हैं साथ में। आपको हियरिंग से जोड़ करके बता दिया जा रहा है इतना पैसा, ठीक है। अब देखिए वकील इत्यादि लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पैसा चाहिए। बिना पैसे के कोई वकील जो है आपका केस नहीं लड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती पैरवी देंगे तो जाहिर सी बात है जीत भी होगी, ठीक है। बने रहे आप हमारे साथ दोस्तों। इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। आपको हमारी संस्था पूरी मदद करेगी। साथ ही साथ बात करने का लगातार प्रयास न करें। मैं देखता हूँ कुछ लोग बात करने के लिए एकदम परेशान रहते हैं, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आप सही दिन शुभ हो।